हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ई विद्यालय, हमारा यूट्यूब चैनल। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ताकि जब आप पूरे तरीके से क्वेश्चन बनाओ तो आपको पूरा मार्क्स मिले। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को बनाते हैं, हमारा आंसर भी सही आता है, फिर भी पता नहीं क्यों हमारा जो मार्क्स है वो 0.5 ऐसा या फिर 1 नंबर तक भी कट जाता है। तो ऐसी क्या कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है, और खास करके जब हम बोर्ड की बात करते हैं, जब बोर्ड्स की पेपर की बात करते हैं, तो आपको सीरियसली बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से करना है। क्लास 10th में जो सेकेंड टर्म का जो सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 13 जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो समझ नहीं पाते हैं। तो हमारा टारगेट है जो सबसे टफेस्ट चैप्टर है उसको सबसे पहले टारगेट करना, उसको सबसे इजी तरीके से बनाना, उसको बताना कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे मैं आज सबसे पहले आपको जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है उसमें मैं पहले फॉर्मूला के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा है चैप्टर है 13, चैप्टर 13 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम 6 फिगर के साथ डील करते हैं, लेकिन मैं बारी बारी से एक एक फिगर के साथ मैं बताऊंगा। जैसे मेरा पहला फिगर है क्यूब। अब क्यूब में क्या है कि ये हमारा हो गया क्यूब। मैं पूरा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मैं सीधा आपको फॉर्मूला बताता चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा। सॉरी, ये फिगर अच्छा नहीं बना, मैं दोबारा से इसको सही तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि जब तक इस वाले चैप्टर में क्या है कि जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। इसलिए फॉर्मूला का लर्न होना बेहद जरूरी है। ये हो गया हमारा क्यूब। आपको पता है कि क्यूब के सारे साइड इक्वल होते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जब भी हम बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, अगर साइड इंटू साइड इंटू साइड तो क्या होगा, या तो साइड क्यूब ले लो या फिर हम इसको ए क्यूब भी बोल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा क्या हो गया, साइड क्यूब। टीएस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको पता है ये होता है 6 स्क्वायर। एलएस से लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है 4s स्क्वायर। और अगर आपको ओपन फ्रॉम टॉप निकालना है, ओपन फ्रॉम टॉप निकालना है तो ये होगा हमारा 5s स्क्वायर। देखो, ओपन फ्रॉम टॉप हो या फिर 4 साइडेड वॉल हो, आपको कहेगा 4 साइडेड वॉल विद सीलिंग को पेंट करना है, इस तरीके से निकालना हो, या 3 साइड को निकालना हो, तो आपको पता है कि ये साइड है हमारा, ये ये क्यूब है, और क्यूब के जो साइड्स होते हैं वो स्क्वायर में होता है। तो जितने सारे साइड है उसमें साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अगर 6 स्क्वायर है तो अगर 6 साइड है तो साइड इंटू साइड। अगर आपको 4 निकालना है तो 4 इंटू साइड। लेकिन अगर आपको 5 का पूछेगा तो 5 का क्या होता है कि बेसिकली हम उसको ओपन फ्रॉम टॉप बोलते हैं। जैसे एक क्यूबिकल बॉक्स है, ऊपर से हम उसको खोलते हैं तो वही ओपन फ्रॉम टॉप हो जाता है। तो अगर आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, एक तो टीएस से माइनस एक साइड इंटू साइड आपको लेस कर देना तो भी बन जाएगा। अगर ये नहीं पता है तो फिर आप एलएस से यानी 4 साइड स्क्वायर हो गया, और फिर उसके बाद आप एक साइड जो है और ऐड कर दो, तो 4s स्क्वायर प्लस साइड इंटू साइड तो एक और एस स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऐसा निकालते हैं। दूसरा हमारा एक और इसमें जो फॉर्मूला है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेप। लेंथ ऑफ टेप जो होता है हमारा, जैसे हम किसी भी चीज को फेंस करते हैं, चारों दीवारों से घेरा लगाते हैं, खेत का घेरा लगाना, बाउंड्री वॉल करना है, तो लेंथ ऑफ टेप जो होता है ये होता है 12s। 12s कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा क्यूब है इसमें आप देखोगे ऐसे ऐसे, क्योंकि आप जब जैसे ये खेत हो गया आपको, और आपको जब फेंस करना है तो चारों साइड का करना है, तो जब आप इसमें ऐसे करोगे तो आपका टोटल आएगा 12s। बारी बारी से अगर आप करोगे तो 12s आएगा। ये है हमारा क्यूब के बारे में, हमने इसके बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे क्यूबॉइड के बारे में। मैं जल्दी सारे फार्मूला के बारे में बता देता हूं ताकि आपको फार्मूला भी लर्न हो जाए, और जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आप क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से कर पाओ। क्योंकि बार बार मैं बता रहा हूं, इसमें जैसे कि मैंने कल बताया था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस 2 नंबर के होते हैं, वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है। तो ऐसे में अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा फिर आप क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे, और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कोई भी क्वेश्चन इजी वे में बना लोगे। क्यूबॉइड के बारे में अब हम बात करेंगे। तो मेरा दूसरा जो फिगर है वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है आपको पता है, रेक्टेंगल और फिर एक और रेक्टेंगल।
ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, सॉरी ये तो क्यूब के जैसा ही लग रहा है, मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्यूबॉइड के जैसा लगे। ये हो गया हमारा क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड हो गया। आपको पता है क्यूबॉइड जो है दो रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। तो रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ये आपको पता होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ये होता है L इंटू बी। वॉल्यूम की हम बात करते हैं, वॉल्यूम हमारा होता है L इंटू बी इंटू एच। मैं पूरा बताऊंगा नहीं, मैंने पहले बताया था क्योंकि टाइम हमारे पास उतना नहीं है, इसलिए मुझे पता है कि ये भी आपको फॉर्मूला भी लर्न होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ और होना भी चाहिए क्योंकि अब तो टाइम है ही नहीं पेपर के लिए बहुत ज्यादा। टीएसए क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हमारा हो गया। और इसमें एलएसए हमारा क्या होगा, एलएसए जैसे अगर एलएसए निकालना है, फोर साइडेड वॉल निकालना है, तो जैसे मान के चलो कोई कमरा है क्यूबिकल शेप में है तो फोर साइडेड वॉल निकालना है, तो फोर साइडेड वॉल ऊपर में, अब जैसे इस फिगर को हम समझेंगे तो ये फोर साइडेड वॉल होगा, तो नीचे वाला जो हमारा है इसको आप मान लो सरफेस ग्राउंड जैसे, तो ये हो गया L, ये हो गया B। अगर इसमें एक L और B है तो ऊपर वाले में एक L और B होगा। तो फोर साइडेड वॉल का जब आपको पेंट करना है क्यूबिकल बॉक्स में तो LB LB, तो आप इसमें 2LB को लेस कर दो, 2LB को लेस करोगे तो ये बच जाएगा आपका 2BH प्लस 2HL। इसमें कॉमन ले लो, 2H कॉमन है हमारा, B प्लस L। देखो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है कि आप क्यूब के जैसे नहीं कर सकते कि ये साइड अगर 5 साइड निकालना है तो 5 साइड का उसमें साइड इंटू साइड होता है, उसका सारे साइड इक्वल होता है, लेकिन ऐसे इसमें ऐसा नहीं है। जैसे नीचे वाला L इंटू बी है तो ऊपर वाला भी L इंटू बी होगा। अगर आपको कहेगा कि ओपन फ्रॉम टॉप या किसी एक साइड को निकालना या फिर कहेगा 5 साइड को निकालना तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर इस तरीके से कोई स्पेसिफिक पूछे कि नहीं आपको 3 साइड का निकालना है तो 3 साइड का कैसे निकालोगे, 3 साइड ना, एक साइड ये एक साइड ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, 3 साइड का आप जो है लेटरल सरफेस एरिया उसमें एक साइड आपको कोई भी साइड माइनस कर देना है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा जो भी होगा। इसमें भी होता है हमारा लेंथ ऑफ टेप। लेंथ ऑफ टेप की जब हम बात करते हैं, लेंथ ऑफ टेप एक्चुअली होता है फेंस की बात करते हैं, फेंसिंग जब हम करते हैं खेत का या चाहे किसी भी चीज का। ये हमारा हो गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हो गया तो पता है आपको रेक्टेंगल, और दो रेक्टेंगल जब हमने बनाए तो क्यूबॉइड हो गया। ये L होगा, ये भी L होगा, ये भी L होगा, ये भी L होगा, ये B होगा हमारा, ये भी B होगा, ये भी B होगा, ये भी B होगा, ये H, ये H, ये H और ये भी H। तो कितने L हो गए 4L, B कितने हो गए 4B और H कितना हो गया 4H। कॉमन ले लिया हमने 4 तो क्या हो गया L, B और H। ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ टेप। तो ये है हमारा फॉर्मूला जो है, ये क्यूबॉइड के बारे में हमने अभी बात किया। अब हम बात करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर बहुत ही ज्यादा इजी है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। फिर हमारा बच जाएगा उसके बाद 3 फिगर बच जाएंगे, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। आई होप कि आपको फॉर्मूला पता हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ ताकि कुछ बच्चों को नहीं पता होता है, उसे समझ नहीं आती है, तो ये IAS की बेहद ज़्यादा जरूरी होता है फॉर्मूला लर्न करना। अब देखो किसी भी क्वेश्चन पहले क्या है कि फॉर्मूला जब तक आपको नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। तो फिर आज हमारा अब जो तीसरा है वो है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये हमारा हो गया सिलेंडर, ये हमारा हो गया सिलेंडर, ये होता है हमारा H और ये होगा हमारा R। वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम क्या होता है पाई R स्क्वायर H। TSA की बात करेंगे, क्या होगा TSA 2 पाई R इंटू R प्लस H। और LSA की बात करेंगे तो होगा 2 पाई RH। यही हमारा है। इसी में मैं ले लेता हूँ कोण के बारे में, क्योंकि जल्दी आपको बता देता हूँ। कोण के बारे में ले लेता हूँ। कोण आपको पता है, आपने कभी आइसक्रीम खाया होगा, कुल्फी वगैरह खाया होगा। ये होता है L स्लांट हाइट, ये हमारा होगा H और ये होगा हमारा R। अगर आपको यहाँ से L निकाला हो तो स्लांट हाइट आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं। वॉल्यूम इसका क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। इसका TSA क्या होता है पाई R इंटू R प्लस L। और इसका LSA क्या होता है, ये होता है पाई R L। तो इसमें मैंने राइट सर्कुलर सिलेंडर और कोण के बारे में हमने ले लिया।
अब 2 और हमारा बच गया है, उसको मैं जल्दी जल्दी आपको करा देता हूँ, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन में बेसिकली किन चीजों का ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तो पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लास्ट वन है हमारा, सेकंड लास्ट हमारा एस्फेयर आपको पता है एक गोला हो गया ये, और ये हमारा होता है आर। वॉल्यूम पता है आपको 4/3 पाई आर क्यूब। टीएस से पता है 4 पाई आर स्क्वायर। एलएस से पता, सीएस से पता है 4 पाई आर स्क्वायर। हेमी एस्फेयर लास्ट वन, हेमी एस्फेयर आपको पता होगा। अर्धगोला हिंदी में बोलते हैं, ये अर्धगोला हो गया हमारा, ये हो गया आर। ठीक है, इसका वॉल्यूम होगा, इसका हाफ कर दो 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका जो टीएस से होगा इससे एक कम 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो सीएस से होगा या फिर एलएस से जो भी आप, ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये था हमारा सारा फॉर्मूला जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन, अब जो चीज मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। तो अब हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है चैप्टर 13.1। देखो 13.1 मैं एनसीईआरटी बता रहा हूँ। मुझे पता है कि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता फिर आप कोई क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। इसलिए बुक चाहे एनसीईआरटी हो, आर डी शर्मा हो या RS अग्रवाल हो, किसी भी एक का आपको कंसेप्ट पता है तो ऑफ कोर्स आप कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। ऐसा नहीं है कि इस बुक का कंसेप्ट अलग है उसका अलग है। फॉर्मूला लर्न होने चाहिए, कंसेप्ट पता होने चाहिए, क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 13.1 का है। 13.1 मैं ले लेता हूँ। 2 cubes each of volume 64 सेंटीमीटर का ज्वाइंट एंड टू एंड, यानी जो 2 क्यूब है उसको ज्वाइन कर दिया गया है एंड टू एंड। तो 2 क्यूब को मैं बनाता हूँ, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया है। तो इसमें गड़बड़ हो गया, मैं वैसे ही बना देता हूँ। हालांकि आपको पता होगा क्यों कैसे बनाते हैं। मुझे लगा एक ही बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं अलग अलग बना देता हूँ। और इस ये क्यूब हो गया, और इसमें आपको एक चीज, ये क्यूब जो है आपको क्या करना है और ऐड कर देना। तो ये हमारा हो गया क्यूब। अब इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम आपको पता है। वॉल्यूम जो है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है कि जो क्यूब होगा उसका सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस, सब इक्वल होगा। इसमें लिखा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। वॉल्यूम दिया है क्यूब का, फाइंड करना है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता है कि या तो एस क्यूब ले लो और ए क्यूब ले लो। एस क्यूब इज इक्वल टू हो गया हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब। जब हम क्यूब का साइज एक एज निकालेंगे, एक साइड निकालेंगे, तो हमारा ये क्यूब इधर आएगा 64। तो एस हमारा क्या होगा, ये 6 सेंटीमीटर क्यूब लिखना है आपको। फिर ये हमारा होगा 4 इंटू 4, इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो आएगा। तो हमारा साइड क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। ये हमारा साइड आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी सारे साइड क्या क्या है, ये है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर है। तब रिजल्टिंग क्यूब के बारे में बात करेंगे तो क्यूब में तो होता है भाई L इंटू बी इंटू एच होता है क्यूब में। एल भी होता है, बी भी एच होता है। ये तो वॉल्यूम हो गया, लेकिन मैं एल बी एच बता रहा हूँ, क्यूब में होता है, सॉरी क्यूबॉइड में। तो क्यूबॉइड में क्या होगा, अब इसका लेंथ बताओ, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा। लेंथ आपको पता है, लेंथ ये होगा तो ये हो जाएगा s प्लस एस। तो क्या होगा 4 प्लस 4 हमारा होगा 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ बी
ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर, एस यानी 4 सेंटीमीटर हमारा हो गया। ये हाइट हमारा हो गया एस यानी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हमने बता दिया। तो अब हमें निकालना है रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग क्यूबॉइड जब भी निकालेंगे इसका मतलब हम टोटल निकालेंगे, टीएस से निकालेंगे। तो टीएस ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? टीएस ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ये आप निकालो। जैसे कोई भी आंसर आया तो आंसर आप यहाँ पे लिख दोगे। यहाँ पे आंसर आपने लिख दिया। मैं यहाँ पे एक चीज बताने के लिए कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं 2-3 चीज इसमें कर रहा हूँ। हालांकि मैंने इसमें तो लिख दिया, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं 2-3 चीजें करके मैं बता देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब जो ये आप जब वैल्यू पुट करोगे जो आएगा आपका वो आंसर आएगा। ये चीज है। अब देखो यहाँ पे अगर जब मैं वैल्यू डालूंगा तो हमारा आंसर सही आएगा। ऑफ कोर्स सही आएगा। यहाँ पे मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा। मेरा इंटेंशन ये है कि आप कहाँ पे गलती ना करो ये बताना है। यहाँ पे मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिख दिया है। सब कुछ सही है, सब कुछ मेरा यहाँ तक सही आ रहा है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी में या ओवर राइटिंग, देखो पहले मैंने सही लिखा था लेकिन बाद में मैंने बताने के लिए काटा और फिर इस तरीके से लिखा। जब भी आप क्वेश्चन बनाओ तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, और दूसरी क्या सबसे बड़ी बात, जो क्वेश्चन आप बनाते हैं मैथ्स और साइंस के, मैथ्स और साइंस में सबसे ज्यादा जो चीजें देखी जाती है वो है यूनिट्स। क्योंकि यूनिट्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। आप किसी शॉप पे जाओगे और आप ये नहीं कहोगे कि मुझे 2 लीटर कपड़ा चाहिए, आप ये नहीं बोल सकते। आप जाओगे किसी ग्रोसरी शॉप पे तो आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे 2 किलोमीटर चीनी चाहिए। तब आपको समझ में बोल के या सुन के ऐसा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि यूनिट्स का बहुत ही ज्यादा रोल होता है। अगर आप यूनिट्स नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कटने ही कटने हैं। ये 100% कटेगा। आप भले आपका आंसर सही आ जाए और आपने यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा है, आपके मार्क्स कटेंगे। यहाँ पे आपने जो साइड निकाला है, पहले मैंने सही लिखा था, मैंने काट दिया इसलिए। यहाँ पे अगर आप सेंटीमीटर नहीं लिखोगे तो आपका नंबर कटेगा ही कटेगा। इसमें मैंने लिख दिया है लेंथ, तो लेंथ लिख दिया, सीधा मैंने लिखा है लेंथ, लेकिन लेंथ अब यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ क्यूबॉइड लिखना है। पूरा स्पेशल यहाँ पे बताना है आपको। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड लिखना है, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड लिखना है और हाइट ऑफ क्यूबॉइड लिखना है। पूरा चीज आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, तब ये होगा कि आपने क्यूबॉइड के बारे में बताया। टीएस से आपने लिखा, टीएस यानी टोटल सरफेस एरिया, इतना चलेगा। लेकिन जब आप फाइनल आंसर में अगर आपने नहीं लगाया है यूनिट्स, तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर ये 2 नंबर के क्वेश्चन या 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1.5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 3.5 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिट्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है और ज्यादातर बच्चे यही गलतियां करते हैं। और भी चीजें हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ।